हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बीडीएस फर्स्ट ईयर का जो कोर्स हो गया, यानी कि बीडीएस फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स रहता है, कितना एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, कितना प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, कितना आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है। एंड साइमल्टेनियसली हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्या शेड्यूल आप बनाएंगे तो आपका जो पढ़ाई है वो स्मूथली ख़त्म होने वाला है, क्या सिर्फ पढ़ाई ही करना रहना है, बिकॉज इट्स अ मेडिकल कोर्स, हमको बस सिर्फ पढ़ाई में फोकस करके रहना है, कॉलेज का किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली बहुत लोग, जैसे हम मेरे जूनियर्स जो अभी रिसेंटली 2023 के बैच ऑलरेडी हमारे कॉलेज में ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब के थ्रू भी कमेंट आ रहा है कि सर कैसे पढ़ाई शुरू करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम में बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो बीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स प्रेजेंट मतलब हमको पढ़ना पड़ता है। बीडीएस का हम फर्स्ट ईयर का अगर सब्जेक्ट्स का बात करेंगे, ये सब्जेक्ट्स को हम एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक होता है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एक होता है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा भी होता है जो कि एक्चुअली फर्स्ट ईयर में हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं। पहला जो सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है हमारा ह्यूमन एनाटोमी। ह्यूमन एनाटोमी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी, उसके बाद आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद हमारा आता है डेंटल एनाटोमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी, डेंटल एनाटोमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। 5th नंबर में हमारा आता है प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक, हमारा आएगा प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक। और 6th नंबर में हमारा आता है डेंटल मटेरियल्स, डेंटल मटेरियल्स। बेसिकली मैं आपको आज इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, जो वहाँ पे बहुत ऑथेंटिकेटेड वे में और अच्छा सिंक्रोनाइज करके दिया गया है। मैं आपको ये चीज़ भी इस वीडियो में बता दूंगा। बेसिकली हमारा बीडीएस फर्स्ट ईयर में यही 6 सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जाता है और उसका प्रैक्टिकल भी है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, हमारा जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हम ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का हम एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट का हम फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल, थर्ड इंटरनल में अटेम्प्ट करेंगे, और सिमिलरली हमको इस चारों पेपर का यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम देना होता है। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारा एक ही पेपर है, वो सिर्फ हमारा एक पेपर है। हमारा जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये 2 सेपरेट पेपर नहीं होता है, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग होता है, यानी सॉरी जो सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाया जाता है वो अलग अलग पढ़ाया जाता है। इन दोनों का जो प्रोफेसर्स लोग पढ़ाएंगे ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ये एक ही पेपर का एग्ज़ाम होता है। आगे मैं बता दूंगा किस पैटर्न से होता है। उसके बाद हमारा डेंटल एनाटोमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी ये एक सब्जेक्ट हो गया, और ह्यूमन एनाटोमी एक सब्जेक्ट हो गया। और जो 5 और 6 नंबर में मैं जो 2 सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हूँ, प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक एंड डेंटल मटेरियल्स, बेसिकली ये जो 2 सब्जेक्ट्स है, ये डेंटल मटेरियल्स का अगर मैं बात करूँगा तो बेसिकली इसमें हम जितना सारा मटेरियल्स हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं यही सारे चीज़ को लेके ये पढ़ाया जाता है। और बेसिकली इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब ज़्यादा एप्लीकेशंस इस चीज़ में होता है। वो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा है जहाँ पे डेंटल मटेरियल्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, बट बहुत सारा कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे डेंटल मटेरियल सेकेंड ईयर से ही शुरू होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में डेंटल मटेरियल्स का एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप इस चीज़ को अगर आपके कॉलेज में डेंटल मटेरियल्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है तो आप बस ट्राई कीजिए कि जो क्लास में आपको समझाया जा रहा है बस उतना आप अच्छे से थोड़ा सुनिए, ताकि ये आपको सेकेंड ईयर में हेल्प कर सके। सिमिलरली प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक का अगर मैं बात करूँ तो प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक का भी एग्ज़ाम नहीं होता है फर्स्ट ईयर में,
लेकिन बहुत सारा प्रैक्टिकल क्लासेस होगा। जैसे कि हमारा अगर मैं बात करूँ, हम प्राइमरी इंप्रेशंस लिए थे, इंप्रेशन कंपाउंड के द्वारा हम प्राइमरी इंप्रेशंस लिए थे। उसके बाद हम उससे हम बनाए थे, बीडिंग किए थे, बॉक्सिंग किए थे। उसके बाद हम प्राइमरी कास्ट बनाए थे। प्राइमरी कास्ट के ऊपर हम लोग बनाए थे कस्टम ट्रे बनाए थे। सो ये सब हमारा फर्स्ट ईयर के काम थे, हम फर्स्ट ईयर में ये सब सीखे थे। उसके बाद मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जो है उसको भी कलर करना, ये सब हमारा फर्स्ट ईयर में था। सो अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि हम जो फर्स्ट ईयर में हैं हमको कितना एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, कितना इंटरनल्स एग्ज़ाम होता है और कितना हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, हम उसके बारे में अभी देखेंगे। और साइमल्टेनियसली क्या क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं आपको बता दूं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारा तीन इंटरनल एग्ज़ाम होता है, 3 इंटरनल एग्ज़ाम होता है हमारा, और वही चारों सब्जेक्ट्स का होता है, अलग अलग सेपरेटेड वे में होता है। और जितना आप यूनिवर्सिटी में देंगे, यानी कि अगर आपका यूनिवर्सिटी जो बेसिकली हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका ऐसा है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के एक सब्जेक्ट का 200 मार्क का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आप अप्लाई करते हैं। सो अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम की बात करेंगे, 3 इंटरनल एग्ज़ाम होता है और आपको ईच सब्जेक्ट का 100 मार्क का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि थ्योरी अगर आपका, मैं आपको बता दूंगा थ्योरी कितना मार्क का होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में थ्योरी अगर 70 मार्क्स का होता है एक सब्जेक्ट का, तो आपका जो यूनिवर्सिटी में अगर 70 मार्क्स का होता है तो आपका जब इंटरनल एग्जाम होगा आप 35 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर देने वाले हैं। सिमिलरली 3 इंटरनल एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ईच सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होता है, जो कि बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के होता है। बेसिकली इंटरनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसको समझने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो जो पैटर्न होता है वो हर साल कहीं ना कहीं चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, DAOH अगर, यानी कि डेंटल एनाटॉमी और ओरल हिस्टोलॉजी का मैं बात करूँ तो सीन ऐसा होता है कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन का 10 मार्क होता है। हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आए और उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क है वो 15 मार्क का हो जाए। सो वो जो है वो आपका प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। सो उनके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट करता है कि इंटरनल एग्जाम का पैटर्न। सो मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। और उसके बाद आपका होता है एक, आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्रोफेशनल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो बेसिकली अभी हम ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पैटर्न्स होता है उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। इंटरनल एग्ज़ाम जो हम देते हैं उनसे उसका जो मार्क है वो क्या इफेक्ट डालने वाला है प्रोफेशनल एग्जाम में, उसके लिए भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं जैसे आपको बोला कि प्रोफेशनल एग्जाम में भी आपको ईच सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर देना पड़ता है और एक प्रैक्टिकल पेपर देना पड़ेगा। सो आपको एक थ्योरी पेपर देना है और एक प्रैक्टिकल पेपर देना है। सो बेसिकली दोनों का अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो ये 100 मार्क का होता है और आपका जो प्रैक्टिकल भी है वो भी 100 मार्क का आपका होगा। तो मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कैसा सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। जो थ्योरी का मार्क हुआ वो हो गया आपका 100 मार्क्स का और एक हो गया आपका प्रैक्टिकल का। सो ये भी हो गया आपका 100 मार्क्स का। अभी 100 मार्क्स जो हुआ ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 100 मार्क्स का, वो अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, जो थ्योरी है आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि मैं अगर ह्यूमन एनाटॉमी का बात करूँगा तो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, जिसमें से आपका 10 मार्क का 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया यानी कि 40 मार्क, और आपका 10 शॉर्ट नोट्स आता है जो कि 2 मार्क का, वो हो गया आपका 20 मार्क, ये हो गया 60 मार्क का। और 10 मार्क का 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या ऐसा कुछ MCQ टाइप्स का आता है। सो मैं आपको बताया यहाँ पे कि पहला जो आप देंगे एक सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी पेपर देंगे जो कि 70 मार्क का होता है, और ह्यूमन एनाटॉमी और डेंटल एनाटॉमी का बात करेंगे तो इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो कि 10 मार्क का है, और 10 शॉर्ट नोट्स रहता है जो कि 2 मार्क का है, और आपका 1 मार्क का आएगा
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिर आपका एमसीक्यू टाइप्स का हो सकता है। सो जो कि ये हो गया आपका 1 मार्क का। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो सब्जेक्टिव पेपर आप देने वाले हैं। वही थ्योरी का सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर एक आता है वाइवा वॉइस। वो जो वाइवा वॉइस होता है वो जब एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, वो आपको पूरा थ्योरी जितना पढ़ाया गया है पूरा सिलेबस में, उसमें से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये एक 20 मार्क का होता है जो कि आपका हो गया 70 + 20। सो ये हो गया आपका 90 मार्क्स बचा और सिर्फ 10 मार्क जो कि 100 को करेगा। सो 10 मार्क जो होता है आप जो 3 इंटरनल देते हैं उसमें से जो बेस्ट 2 होता है उसका एवरेज निकाला जाता है। 10 को कन्वर्ट करके 10 में से वो इंटरनल में 10 में से आप कितना रखें उसमें आपका ये थ्योरी पेपर का बेसिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो ये था आपका थ्योरी पेपर डेंटल एनाटॉमी और ओरल हिस्टोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के लिए। मैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग सा नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज उसमें अगर मैं बताऊँ थ्योरी पेपर के लिए तो 2 फिजियोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 2 बायोकेमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 10-10 मार्क का, तो ये 40 मार्क हो गया। 5 शॉर्ट नोट्स आने वाला है जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क का शॉर्ट नोट होगा फिजियोलॉजी से, 10 मार्क का शॉर्ट नोट होगा आपका, मतलब 2 × 5 करके 10 मार्क्स का होगा शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद वही सेम पैटर्न में 5 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है फिजियोलॉजी से और 5 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है बायोकेमिस्ट्री से ये हो जाता है पैटर्न आपका जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए। बाकी सब जो चीज़ें वो सेम रहने वाला है। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल का बात करेंगे, सो आपका एक क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। सो वो एक्चुअली टोटल 90 मार्क्स का हो जाता है। और एक आपका आता है इंटरनल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आप देंगे वो 10 में से जो बेस्ट तीनों आप एग्जाम दें उसमें से बेस्ट 2 का एवरेज निकाल के 10 में से आपका कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करके आपको मार्क दिया जाएगा और वो जो होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी का मैं अगर बात करूँगा तो आपका एक होता है स्पॉटिंग होता है। स्पॉटिंग में हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आपको दिया जाता है। एक स्लाइड का 5 मार्क होता है, कभी कभी 2 मार्क होता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल के ऊपर कि वो कितना मार्क का करवाना चाहता है। उसके बाद वही मतलब आप 10 स्लाइड्स का स्पॉटिंग करेंगे वहाँ पे हिस्टोलॉजी स्लाइड्स का। उसके बाद 10 अर्गान यानी कि 10 अर्गान्स रखा गया होगा, जैसे कि कुछ बोन्स हो गया, कुछ एक्सरे हो गया, या फिर आपका कुछ ऑर्गन्स लीवर, स्टोमक, किडनी, या फिर कुछ नर्व्स हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, मसल्स हो गया। सो 10 स्पॉटिंग्स में रहता है, वो भी हो गया आपका। उसके बाद आपका ये आपका 2 स्पॉटर्स रह गए, एक हिस्टोलॉजी स्लाइड का, एक हो गया आपका ऑर्गन स्पॉटर्स। ऑर्गन स्पॉटर्स के बाद आपको एक देना होता है टेबल वाइवा। टेबल वाइवा में क्या किया जाता है, आपके पास बहुत सारा ऑर्गन्स रखा जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत जगह मतलब डिफरेंट जगह में डिफरेंट ऑर्गन्स रखा गया होता है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर बात करूँ, मेरे सामने रखा गया था स्टोमक। तो मेरे को जो प्रोफेसर आए थे हमारा कॉलेज इंटरनल टेबल वाइवा के लिए, तो वो मेरे को पूछे थे कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टोमक को पकड़िए, रखिए। उसके बाद स्टोमक का डिफरेंट पार्ट्स बताइए, स्टोमक का फंक्शंस बताइए, स्टोमक्स का डिफरेंट लेयर्स बताइए, और बस ये सब मेरे को पूछा गया था। और क्या क्या स्पिंक्टर्स प्रेजेंट है स्टोमक के अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, एंटीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट है। बेसिकली जो ऑर्गन दिया जाता है टेबल वाइवा के टाइम पे, उसी ऑर्गन के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। ये था टेबल वाइवा के लिए। उसके बाद एक होता है ग्रैंड वाइवा, जो कि हमारा एक्सटर्नल लेते हैं। ग्रैंड वाइवा के टाइम में क्या होता है कि प्रोफेसर जो आते हैं बाहर कॉलेज से, उनके सामने बहुत सारा रखा गया होता है, कुछ ऑर्गन्स रखा गया होता है, कुछ बोन्स वगैरह भी रखा जाता है। उनमें से वो कुछ भी उनका मर्जी से पूछते हैं कि आप ये बोन उठाइए या ये ऑर्गन उठाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है कि कुछ ना मतलब आइडेंटिफाई ना करके कुछ अलग भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे ग्रैंड वाइवा में आपको पूरी अलर्ट रह के आपको आंसर देना पड़ेगा। ये था आपका ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद अगर मैं आपको डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताऊं, तो वैसे सिमिलरली 10 स्लाइड्स रहता है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स रहता है ओरल हिस्टोलॉजी का। उसको आपको स्पॉटिंग यानी कि आइडेंटिफाई करना होता है। कोई एक टूथ का कार्विंग एक प्रैक्टिकल में होता है डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी का। कार्विंग कोई भी एक दांत आपको बोला जा सकता है कि कार्व कीजिए। फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी, परमानेंट,
राइट लैटरल इंसिजर हमारा आया था कार्विंग करने के लिए, किसी का कैनाइन आ सकता है। सो वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोफेसर आके बोल देते हैं जो कॉलेज का मतलब एचओडी को, एचओडी उसके बाद लाइक आके वो आपको बोल देते हैं कि आपको आज अभी इतने घंटे के अंदर आपको ये कार्विंग करके देना पड़ेगा। सो आप 1 घंटे के अंदर एक दांत को कार्विंग करके देंगे, वो 50 मार्क का हो गया आपका। उसके बाद आपका स्पॉटर्स रहता है और 20 मार्क का आपका जो होगा वो भाइभा वॉइस होगा। सो ये था हमारा डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी का और ह्यूमन एनाटोमी का एग्जाम पैटर्न के बारे में। सिमिलरली अगर मैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का बात करूंगा, बायोकेमिस्ट्री में कुछ स्पॉटिंग्स तो नहीं होता है, आपको 2 एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट और एक माइनर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपका एक टेबल भाइबा होगा, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे, फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया, या फिर आपका यूरिन का सैंपल का टेस्ट करने के लिए हो गया, प्रोटीनूरिया वगैरह उसके लिए हो गया, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उस दोनों को जाके आपका जो रिजल्ट आएगा आप उसको पकड़ के लेके जाएंगे, प्रोफेसर के सामने बैठेंगे, प्रोफेसर उसी रिलेटेड सिर्फ आपको जो एक्सपेरिमेंट आप किए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने वाले होंगे। वो ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक्सटर्नल के पास भेजा जाएगा और एक्सटर्नल के पास आप जाके भाइबा देने वाले, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैंड भाइबा, और ये होता है टेबल भाइबा। उसके बाद अगर मैं फिजियोलॉजी का बात करूँ, फिजियोलॉजी में भी स्पॉटर्स रहता है, जैसे कि न्यूबर्स चैम्बर हो गया, पिपेट्स, डब्ल्यूबीसी पिपेट, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी फ्लूइड, आरबीसी फ्लूइड, इसका कॉम्पोजिशन हो गया। सो ये सब स्पॉटिंग्स वगैरह में रखा जाता है। उसके बाद आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा। अगर माइनर एक्सपेरिमेंट का बात किया जाए तो बीटीसीटी जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब माइनर एक्सपेरिमेंट में आता है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये सब माइनर टेस्ट में आता है। और अगर मैं मेजर एक्सपेरिमेंट का बात करूं, जैसे आपका हो गया डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, बीपी मेजरमेंट करना, सो ये सब आपका मेजर एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। सो ये दोनों को आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वही टेबल भाइबा एक होगा, जो कि प्रोफेसर लोग आके आपको उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में सिर्फ पूछेंगे, और एक उसके बाद आपका जो होता है वो ग्रैंड भाइबा होता है, यानी कि आप जाएंगे प्रोफेसर एक्सटर्नल के पास, एक्सटर्नल आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और उस हिसाब से आपको मार्क मिलने वाला है। सो ये बेसिकली था हमारा ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का, कैसे क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स होता है और कैसे आपको मतलब कितना कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअली बुक के बारे में बात करेंगे, कौन सा बुक को आपको फॉलो करना चाहिए फर्स्ट ईयर में और क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूँ, ह्यूमन एनाटोमी का, ह्यूमन एनाटोमी पहला सब्जेक्ट आता है। सो अगर ह्यूमन एनाटोमी के लिए मैं बात करूं तो एक ही वॉल्यूम का आता है BD चौरासिया करके बुक, आप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ईच एंड इंडिविजुअल BD चौरासिया, ईच एंड इंडिविजुअल मेडिकल स्टूडेंट के पास यानी डेंटल स्टूडेंट के पास ये BD चौरासिया का बुक होता है। लेकिन डेंटल स्टूडेंट्स के लिए एक हो BD चौरासिया फॉर डेंटल स्टूडेंट्स करके एक अवेलेबल है बुक, और उसमें पूरा हेड एंड नेक, बेसिकली हमारा जो ह्यूमन एनाटोमी है वो हेड एंड नेक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद थोरैक्स रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एब्डोमिनल रीजन, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में डिवाइड हुआ है। सो अगर मैं आपको बात करूं, BD चौरासिया के इंडिविजुअल वॉल्यूम भी आता है, जहाँ पे आपका एक ह्यूमन हेड एंड नेक रीजन का एक आता है, एक आपका थोरैक्स रीजन का, एक आता है एब्डोमेन रीजन का, और एक आपका आता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के रीजन का। लेकिन हमको जो चाहिए वो एक बेसिकली एक ही बुक में प्रेजेंट होता है, BD चौरासिया फॉर डेंटल स्टूडेंट्स करके। उसमें पूरा जितना सारा टॉपिक्स अवेलेबल है हेड एंड नेक से लेके लोअर लिम्ब तक, वो सब कुछ इसी बुक में प्रेजेंट है। ये सबसे मोस्ट प्रिफरेबल बुक होता है डेंटल स्टूडेंट्स के लिए, कि सारे डेंटल स्टूडेंट्स के पास ये वाला बुक डेफिनेटली होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको फॉलो करना चाहिए। बेसिकली हमारा जो ज़्यादा टीचर्स लोग या प्रोफेसर्स लोग फोकस करते हैं वो है सिर्फ हेड एंड नेक रीजन में ज़्यादा फोकस होता है हमारा, बिकॉज बीइंग अ डेंटिस्ट हमारा ये वाला जो रीजन है, वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेस एंड फॉर द स्माइल। सो हमारा ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाया जाता है हेड एंड नेक एनाटोमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमको थोरैक्स रीजन में एब्डोमिनल रीजन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब भी पढ़ाया जाता है, उतना इम्पोर्टेंट है। हमको ये भी डाइसेक्शन करके बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम MBBS नहीं है, हम सिर्फ डेंटल है तो हमको अपर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन और इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अगर आप सिर्फ हेड एंड नेक पढ़ेंगे, थोरैक्स को छोड़ देंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है।
थोरैक्स को छोड़ के एब्डोमेन को छोड़ देंगे, बिकॉज देखिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से ही शुरू हो रहा है। तो अब आप तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं स्टोमक को नहीं पढ़ूंगा बिकॉज मैं तो डेंटिस्ट बनने वाला हूँ, मैं मुंह का काम करूंगा, पर डाइजेस्टिव सिस्टम तो माउथ से शुरू होने वाला है। सो आप माउथ को पढ़ेंगे, स्टोमक को कैसे नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमको सारा भी पढ़ाया जाता है, बट ज़्यादा फोकस जो रहता है वो हमारा सिर्फ ह्यूमन हेड एंड नेक एनाटॉमी पर रहता है। और एग्जाम का बात करूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बेसिकली मैं बात करूँगा, तो जितना सारा लॉन्ग क्वेश्चंस होता है हेड एंड ह्यूमन एनाटॉमी का, एग्जाम में सिर्फ हेड एंड नेक से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जो शॉर्ट नोट्स हो गया वो ज़्यादातर थोरैक्स, एब्डोमेन और अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब से आता है। लोअर लिम्ब से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आता है। उसके बाद आपका अपर लिम्ब से थोड़ा आता है, एब्डोमिनल और थोरैक्स रीजन से भी आता है। हेड एंड नेक से भी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं बोलूँ तो हेड एंड नेक रीजन से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन से 40 मार्क का, 10 मार्क का आता है, वो 4 × 10 करके 40 मार्क का जो आता है वो सिर्फ हेड एंड नेक रीजन से ही आता है। सो आपको जो बुक फॉलो करना है वो है BD चौरासिया फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। बेसिकली डेंटल एनाटॉमी और ओरल हिस्टोलॉजी के लिए 2 मोस्ट प्रिफरेबल बुक है। तो एक हो गया आपका व्हीलर्स का जो डेंटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, वो व्हीलर्स का डेंटल एनाटॉमी बुक पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड में एक आता है ऑर्बन्स ओरल हिस्टोलॉजी का बुक होता है, ऑर्बन्स करके, उसको पढ़ना चाहिए। सो ये दोनों डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी का बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और वेस्ट बंगाल में एक पर्सन आता है डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी का, कविता चैटर्जी करके एक बुक आता है, उसको आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कविता चैटर्जी करके एक ऑथर है, उनका एक बुक अवेलेबल है डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी करके, आप ये वाला बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इजी वे में लिखता है। सालाइवरी ग्लैंड चैप्टर अगर आप देखेंगे या ओरल म्यूकोसा चैप्टर्स देखेंगे, देन कविता चैटर्जी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। आप इस वाले बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पास होना मतलब सिर्फ नहीं है, बहुत अच्छा मार्क से पास होना है, देन व्हीलर्स एंड ऑर्बन्स आर द लिटरली बेस्ट बुक फॉर डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। उसके बाद अगर मैं फिजियोलॉजी का बात करूँगा, फिजियोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट 2 बचा, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, उस दोनों सब्जेक्ट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, फिजियोलॉजी का बात करूँगा तो एक आता है शंभुलिंगम का एक बुक आता है, शंभुलिंगम करके एक बुक आता है। तो ये होता है एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी करके बुक है, एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी। सो ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेंटल स्टूडेंट्स, एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स करके बुक अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत सिंक्रोनाइज करके जितना चाहिए उतना ही लिखा गया है, कुछ इधर उधर का बात यहाँ पे लिखा नहीं गया है। आप अगर चाहेंगे एके जैन करके जो बुक है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, एके जैन बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा बुक है। लेकिन ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा, शंभुलिंगम बहुत बच्चों के पास होता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास। सो मोस्ट प्रिफरेबल बुक इज शंभुलिंगम, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ फिजियोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का मैं बात करूँगा, डॉक्टर जम्बलकर करके जो है, आपको पता होगा यूट्यूब चैनल में भी उनका चैनल है, और अभी रिसेंटली वो फिज़िक्स वाला में उनका जो मेडेड करके जो पीजी का जो आया है अभी आप प्रोड्यूस हुआ है, और जो यूट्यूब चैनल है उनमें भी डॉक्टर जम्बलकर पढ़ा रहे हैं, जो कि बायोकेमिस्ट है। और उनका जो बुक है, बुक का नाम भी जम्बलकर का जो बुक है अवेलेबल है ऑलरेडी, जो कि एक हैंड रिटेन नोट्स है, उसको आप अगर फॉलो करेंगे देन कोई भी बायोकेमिस्ट्री का बुक आपको ज़रूरत नहीं है। वो सबसे बेस्ट वर्जन बुक है बायोकेमिस्ट्री का। आज तक ऐसा बुक अभी तक आया नहीं है, इतना ऑथेंटिकेट बुक है, जितना चाहिए उतना प्रेजेंट है, सार का अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स उसमें प्रेजेंट है। और फिर भी अगर आपको एक बुक पढ़ना है देन सत्यनारायण बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया बुक है और उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो ये था आपका कौन सा बुक फॉलो करने के लिए। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि क्या आपको पीडीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स है, कैसे कितना एग्ज़ाम देना पड़ता है, कितना इंटरनल, कितना यूनिवर्सिटी, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया हूँ मैं, और साइमल्टेनियसली कौन सा बुक आपको फॉलो करना है वो भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्टली बात है कि कैसे हम लोग पढ़ें। देखिए, आप आई नो कि आपका जो कॉलेज है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा होगा,
कहीं ना कहीं 5-4 बजे तक चलता रहेगा, जिसके बाद आपको टायर्ड डेफिनेटली लगेगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले लीजिए। आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट पर डे 2 घंटे से 1 घंटे या 2 घंटे डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करना चाहिए आपको, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा आपके लिए वो इजी हो जाएगा, आपके लिए एक बर्डन नहीं होगा। साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिकल का काम भी करना चाहिए। डेली रूटीन बनाइए, डेली टाइम टेबल बनाइए कि नहीं आज मेरे को ये पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि बुक खोले और स्टार्टिंग जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जैसा आप स्टार्टिंग से एकदम रीडिंग करना शुरू कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। आप एक सिलेक्टिव वे में पढ़ना चाहिए। जैसे आप क्लास में जा रहे हैं, आप टीचर बोलेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखो, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम आता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप पहले उसको ख़त्म कीजिए। बिकॉज मेडिकल कोर्स एक भास्ट कोर्स है और 4 साल के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना इस बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत मोटा मोटा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम स्टार्टिंग से पकड़ के एकदम कंटेंट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप ऐसा करेंगे तो एक चैप्टर आपका 1 साल में भी ख़त्म नहीं होने वाला है। सो आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। जो प्रोफेसर लोग जो आपको बोलेंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है हमको, और इस चैप्टर में हमको ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक फिजियोलॉजी का चैप्टर्स के द्वारा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी का बताया गया कि आज डाइजेस्टिव सिस्टम आपके क्लास में पढ़ाया गया है। सो पहले आप जो क्लास में जा रहे हैं, आपको टीचर लोग भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप बैठ के टीचर का जो जितना लाइन है बाई लाइन सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको बैठ के नोट्स बनाएं क्लास में। सो ये भी आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, टीचर जो हेडिंग को कवर करें, बस आप उस हेडिंग का नाम लिख दीजिए, और टीचर जिस हेडिंग के ऊपर बोल रहे हैं कि ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो बस आप वहाँ पे मार्क कर दीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बस शाम को आइए उस चैप्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से, तो आप बना दीजिए ऐसे कि माउथ, इसोफेगस, लिवर, स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो आप एक ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि सालाइवा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। सालाइवा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता रहता है। सो आप क्या करेंगे, आप बैठ के ऐसा मत कीजिए कि मैं स्टार्टिंग से एकदम पढ़ूंगा माउथ, टीथ के बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में, टोंग के बारे में, सालाइवा, उसके बाद मैं इसोफेगस आऊँगा, लैरिंग्स के पढ़ूंगा, फेरिंग्स भी पढ़ूंगा। आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि हाँ ओरल कैविटी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सालाइवा का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, बस सालाइवा का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल इसोफेगस। तो इसोफेगस में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो बस आप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, और जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, इसके ऊपर ये जो डिफरेंट लेयर्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये बार बार शॉर्ट नोट्स में आता रहता है। तो ऐसे करेंगे तो आप एक साइड बाय साइड चैप्टर्स भी खत्म होगा आपका, और साइड बाय साइड आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आप एक ही चैप्टर में बस वैसे ही पकड़ के बैठे रहेंगे, आपका चैप्टर खत्म ही नहीं होने वाला है। सो गाइज, आई थिंक दिस वीडियो इज लिटरली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।